के द्वारा कृषि कानून लाया गया जिसको लेकर देश भर में किसान आंदोलित नजर आ रहा है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं और दिल्ली को घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की भी मुश्किलें इससे लगातार बढ़ रही हैं। किसानों का यह आंदोलन कितना सही है और राजधानी लखनऊ के किसान कितना जानते हैं कृषि कानून के बारे में, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम राजधानी लखनऊ के मऊ गांव पहुंची है, जहां पर हमने किसानों के साथ खास बातचीत की है। कृषि कानून को लेकर हर जगह किसान आंदोलित है। हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। चक्का जाम कर दिया है। सरकार से बात करने की बात की जा रही है। वहीं हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ के जो किसान हैं, हम उनके बीच में इस समय बैठे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर जो कृषि कानून है वो कितना उनके हित में है या उनके लिए नुकसानदायक है। उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? इंद्र बहादुर सिंह। इंद्र बहादुर जी, देखा जा रहा है इस समय काफी किसान आंदोलित है। जो कृषि बिल आया है, नया बदलाव जो किया गया, आखिर क्या है? क्या आपको उसकी जानकारी है? क्या है वो? नहीं, पची चीज किसानों को कृषि बिल की जानकारी नहीं, और जो भी जानकारी है उसका जो है लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें उदाहरण है धान की खरीद का। धान की खरीद किसानों से हो ही नहीं रही, बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है। जो व्यापारी बड़े बड़े किसान 10 रुपये 10.5 रुपये में बेचने में मजबूर है, वहाँ जाता है। इस जो कानून है, कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, चारों तरफ चक्का जाम कर रहा है, तो कितना सही है वो? नहीं, जायज़ है, किसानों का आंदोलन जायज़ है होना। यहाँ का भी किसान आंदोलित हो रहा है, उत्तर प्रदेश का, वो भी दिल्ली जाने को मजबूर होगा, ये स्थिति रहेगी। तो और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो इस समय सर इस समय जो किसान काफी आंदोलित है, आखिर किस वजह से हो रखा है? इसका कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं उठा रहा? ये उनका मसला है, ये उनका मसला। हम ये किसान को हमारा जायज है उनका आंदोलन? उनका एकदम 100% जायज है। सरकार को बात करनी चाहिए, एकदम 100% बात करनी चाहिए। उनकी समस्या घर आकर, उनका गांव में आकर, जिले में आकर, पूरे उत्तर प्रदेश में आकर, पूरे भारत में उनका किसानों का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल। आपसे जानते हैं, आप बताइए कि क्या लगता है जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कितना जायज है? वो किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। पर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो द्वारा जितनी भी नीतियां लाई जा रही हैं वो सब सही हैं, लेकिन बिचौलिए परेशान कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान हो रहा है। उनको समय से उनके धान की खरीद समय से नहीं हो पा रही है, इसलिए वो परेशान है और आंदोलन कर रहे हैं। ये बिल्कुल। आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुणेश प्रताप सिंह। अरुणेश जी, कितनी खेती है आपके पास? लगभग 30 बीघे। तो आप काफ़ी बड़े किसान हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, ये बताइए कि जो इस समय किसान जो लगातार विरोध कर रहा है, जो कृषि बिल आया है या कानून आया है, उसको लेकर के कितना जायज़ है वो? देखो, किसान बिल जो आया है उसका लाभ ज़्यादातर बड़े किसानों को मिल रहा है और बड़े ठेकेदारों को मिल रहा है। जो मध्यम श्रेणी का है या छोटा किसान है उसको लाभ इसका मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बिचौलिए कल भी भारी थे इस तंत्र पे और आज अधिक भारी हो गए। कल तो ये था कि जैसे जगह जगह पे आपके क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, गांव स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। आज 10-10, 15-15 किलोमीटर पर एक क्रय केंद्र खोला गया है और उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गई है। एक तो सरकार की हर प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऑनलाइन में इनका ना कहीं सर्वर है और ना इनकी कोई व्यवस्था है। 2G का नेट चला रहे हैं और 6G की व्यवस्था दे रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो आदमी को अपनी मशीनरीज को ठीक करना चाहिए, उसके बाद अपने कर्मचारियों पे अंकुश लगाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि सरकारी केंद्रों पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ कमी करनी चाहिए जिसकी वजह से किसानों को लाभ मिल सके? प्रोसेस इतना लेंथी बना दिया गया है कि छोटा किसान या मध्यम श्रेणी किसान 10-20 बोरा धान और गेहूँ लेके वो क्रय केंद्र तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसका जो है। अच्छा, ये बताइए, इधर जो लगातार किसान आंदोलित है, जगह जगह चक्का जाम कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, क्या लगता है इसमें कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं उठा रही कोई पार्टी इसको? देखो, इसका राजनीतिक फायदा कोई नहीं। किसान खुद ही इतना परेशान है कि वो मजबूर है इस समय। किसान अभी 6 महीने का लॉकडाउन झेल के आया है और खाने को मोहताजी है, और किसान ने ही जिंदा किया है सबको। नहीं तो जो नौकरी पेशा वाले थे भूखों मरने लगे थे और किसानों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, तो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से अब किसान आंदोलित हो चुका है, जो हमारा नया जो बिल आया है, जो कानून बना है कृषि कानून, उसको लेकर के तो क्या लगता है कितना वो जायज़ है जो आंदोलन है किसानों का? भाई, सरकार देखिए, जो
रेट आया है 1880 रुपया, वो सही है, पर दिक्कत है उस मार्केट तक किसान यहाँ का पहुँच ही नहीं पा रहा है। बीच के अंचलिया जो हैं, जो उन्हीं के कार्यकर्ता बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं जाके व्यापारियों को, आड़तियों को बेचो आप, क्योंकि सरकार तो कह रही कि आप किसी भी क्रय केंद्र पे जाकर के बेच दें। वहाँ पे सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। जैसे उनका कांटा है या नेट की जो सामग्री है, सब किसान कहाँ तक भाग दौड़ करिए, एक एक काम के लिए 10-10 दिन दौड़ो, ऑनलाइन करवाओ, उसके बाद भी सुनवाई नहीं है। तो इस तरह किसान, छोटा किसान, भाई बड़े किसानों के लिए ठीक है, छोटा किसान इस चीज़ से वर्जित है। और छोटा किसान क्या करेगा फिर? प्याज, आलू, ये सब धान वगैरह कहाँ तैयार कर पाएगा? इसमें मेन मकसद ये है कि बीज के मुचलियों को हटाया जाए। जो सुविधा पहले सरकार ने दी थी आज से 10 साल पहले, कि गांव-गांव में जो है कांटा लगा हुआ था, उसी तरह का नियम लागू किया जाए। डोर टू डोर हाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से जो नया कृषि कानून आया है उसके विरोध में कहीं ना कहीं पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलित है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ ने राजधानी लखनऊ के जो किसान है उनके साथ में बात की और उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो किसान की तौल है उसका सही रेट मिलने के लिए जो क्रय केंद्र है उनको बढ़ाना चाहिए और जो ये लेंथी प्रोसेस है उसको भी कम करने की आवश्यकता है। और उन्होंने किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं जायज़ ठहराया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए